प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया के बारे में। कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, कैसे कैसे बनता है कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे कैसे होती है कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया की बात करते हैं, कैसे आप जानेंगे कार्बोनिल एमीन अभिक्रियाएं हैं, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो कार्बोनिल एमीन अभिक्रियाएं होती हैं, इनको जानने से पहले हम जानेंगे 1 डिग्री एमीन क्या होता है, 2 डिग्री एमीन क्या होता है और 3 डिग्री एमीन क्या होता है। यहाँ पे अगर 1 डिग्री एमीन की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर नाइट्रोजन से एक R जुड़े हों और यहाँ से दो हाइड्रोजन जुड़े हों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, नाइट्रोजन से एक R हो, 2 H हो, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्ट्रक्चर को 1 डिग्री एमीन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है 1 डिग्री एमीन क्या होता है, 2 डिग्री एमीन क्या होता है, 3 डिग्री एमीन क्या होता है, तो आपको इतना ध्यान देना है, नाइट्रोजन से दो H जुड़े हों, एक R हो, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्ट्रक्चर को 1 डिग्री एमीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 डिग्री एमीन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 डिग्री एमीन की अगर बात करेंगे, ध्यान यहाँ पे R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड H। आपको इतना ध्यान देना है, नाइट्रोजन से अगर दो R जुड़े हों, एक H जुड़े हों, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्ट्रक्चर को 2 डिग्री एमीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कार्बोनिल एमीन अभिक्रियाएं होती हैं, यहाँ पे कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया जानने से पहले सबसे पहले एमीन के बारे में आपको बताएंगे। एमीन कैसे कैसे, 1 डिग्री एमीन क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। जब नाइट्रोजन में 2 H रहेगा, एक R रहेगा, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्ट्रक्चर को 1 डिग्री एमीन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन से दो R जुड़े होंगे, एक H रहेंगे, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्ट्रक्चर को 2 डिग्री एमीन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तृतीयक का, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, R बॉन्ड N बॉन्ड R बॉन्ड R। नाइट्रोजन से अगर 3 R हो, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्ट्रक्चर को तृतीयक एमीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो एमीन होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 डिग्री एमीन क्या होता है, 2 डिग्री एमीन क्या होता है, 3 डिग्री एमीन क्या होता है, तो आपको इतना ध्यान देना है, नाइट्रोजन से अगर 2 H रहेंगे, एक R रहेंगे, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्ट्रक्चर को 1 डिग्री एमीन के नाम से जानते हैं। और जो 2 डिग्री एमीन होता है, दो R रहेंगे, नाइट्रोजन से दो R जुड़े हों, एक H जुड़े हों, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्ट्रक्चर को 2 डिग्री एमीन के नाम से जानते हैं। जो तृतीयक एमीन होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 R जुड़े रहेंगे नाइट्रोजन से। यहाँ पे जो नाइट्रोजन से ध्यान दीजिएगा, अगर 3 R जुड़े होंगे, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्ट्रक्चर को तृतीयक एमीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको अपना स्टेप पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कोई, ध्यान दीजिएगा, ये कैसे कैसे बनता है कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया होती क्या, कैसे कैसे जाने की कार्बोनिल एमीन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 डिग्री एमीन क्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया को कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कार्बोनिल एमीन अभिक्रियाएं क्या है, तो आपको इतना ध्यान देना है, कार्बोनिल एमीन में, इसमें 1 डिग्री एमीन क्रिया क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक के वजह के साथ गर्म करते हैं, तो वहां पे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से 3KCl और 3H2 निकलता है। इसी अभिक्रिया को कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बोनिल एमीन की बात करते हैं, कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया होती क्या है, जैसे यहाँ पे 1 डिग्री एमीन R बॉन्ड NH2, हम आपको बताए थे, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से अगर 2 R जुड़े रहेंगे, एक R रहेंगे, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे स्ट्रक्चर को 1 डिग्री एमीन के नाम से जानते हैं। और जो कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया होती है, ये 1 डिग्री एमीन होती है। अगर आपसे कोई पूछता है कार्बोनिल एमीन अभिक्रियाएं क्या है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कार्बोनिल एमीन अभिक्रियाएं होती हैं, ये 1 डिग्री एमीन से होती है। और क्लोरोफॉर्म में रहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्रियाएं होती हैं, CH3 रहता है, इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ये 1 डिग्री एमीन है।
और यहाँ पे एल्कोहलिक KOH रहता है, ध्यान दीजिएगा, एल्कोहलिक KOH। यहाँ पे अगर इनको हीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कार्बिल एमिन क्या है, तो आपको इतना ध्यान देना है, इसमें 1 डिग्री एमीन क्रिया क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो निकलेगा, अगर निकलने की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए R, यहाँ से N, यहाँ से C निकल जाएगा। यहाँ से देखिएगा, कभी भी अगर आइसोसाइनाइड की बात होती है तो N पहले होता है, NC होता है। यहाँ से देखिएगा, निकलने की बात करते हैं, यहाँ से R निकलेगा, यहाँ से N निकलेगा और यहाँ से C निकलेगा। यहाँ पे जो बनने की बात की जाए तो यहाँ से R बांड NC हो जाएगा। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, R बांड N डबल बांड C, और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। और यहाँ से जो निकलेगा 3KCl निकल जाएगा और यहाँ से 3H2 निकल जाएगा। यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, तो वहां पे इतना ध्यान देना है, यहाँ पे 1 डिग्री एमीन रहेगा और 1 डिग्री एमीन क्रिया क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं। एल्कोहलिक मतलब एल्कोहल युक्त है, उसमें एल्कोहल उसमें युक्त है। अगर आपसे कोई पूछता है कोई, तो यहाँ पे 1 डिग्री एमीन क्रिया क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे 3KCl और 3H2 निकलता है। इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे इतना ध्यान देना है, अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे एग्जाम्पल R की जगह पे अगर हम CH3 लेते हैं, CH3, यहाँ पे NH2, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये CHCl3 है और यहां से एल्कोहलिक KOH है। और इनको अगर हम गर्म करते हैं, मान लीजिए यहां से अगर हीट करेंगे, हम आपको यही बताए थे, आपको देखिए इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ये R ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे R ही R बराबर होता है एल्किल ग्रुप होते हैं, और आपको बताया गया था एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने पे जो बचते हैं उसे हम एल्किल ग्रुप के नाम से जानते हैं। और जो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। इसी की जगह पे देखिए R बराबर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा क्या निकलेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 1 डिग्री अमीन है, इसका नाम है मेथिल अमीन। मेथिल अमीन की अगर क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे यही बताया गया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से CH3, यहाँ से N, यहाँ से C एक साथ निकल जाएगा। हमेशा आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं कार्बिल अमीन दिखता है तो यहाँ पे 1 डिग्री अमीन रहेगा, और 1 डिग्री अमीन का पहचान ये, यहाँ पे NH2 रहेगा, एक R जुड़े होंगे, और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म रहेगा, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये CH3, यहाँ से N, यहाँ से C हो जाएगा, एक साथ हो जाएंगे, और यहाँ पे 3KCl और 3H2 अगर कहीं भी कार्बिल एमीन दिखता है तो बिना सोचे विचारे आप 3KCl और 3H2 निकाल दीजिए। यहाँ पे देखिएगा CH3NC, यहाँ पे आपका बनेगा CH3 हो जाएगा, यहाँ पे NC हो जाएगा। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, यहाँ से N हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड, ये C हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका नाम क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड है। और यहां से आपको बताया गया है, यहां से 3KCl और यहां से 3H2 निकल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पे 1 डिग्री अमीन क्रिया क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, तो यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से 3KCl और 3H2 निकलता है। इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल की और बात करते, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे CH3, ये CH2 है,
यहाँ पे NH2 है। अगर इनकी क्रिया CH3 CHCl3 और यहां से एल्कोहलिक KOH के साथ जब करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अगले रिएक्शन की, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होगा क्या, ये देखिए एथिलेमीन है, 2 कार्बन है, 2 के लिए एथिल होता है और यहाँ पे NH2 लगा है, ये इसीलिए एमीन होगा। और ये 1 डिग्री एमीन है, हम आपको बताए थे NH2 अगर दिखेगा R के साथ में तो 1 डिग्री एमीन होता है। इनकी क्रिया अगर हम क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो यहां से बताया कि देखिए R है, R का एल्किल ग्रुप होता है और यहां से ये R इतना हो जाएगा, यहां से C एक साथ निकल जाएंगे। इधर देखिएगा ये जैसे निकलेगा भैया तो ऐसे यहां से देखिए बनेगा क्या, यहां पे CH3 हो जाएगा, यहां से CH2 हो जाएगा, यहां से NC हो जाएगा। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, यहां से CH2 लिख सकते हैं और यहां से N डबल बॉन्ड C, यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहां से आप जानते हैं 3KCl और 3H2 निकल जाएगा। इतना आप ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि वो कार्बिल एमीन क्रियाएं क्या हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 डिग्री एमीन क्रिया क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो वहां पे एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से 3KCl और 3H2 निकल जाता है। इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन क्रियाएं कहते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो कार्बिल एमीन क्रियाएं होती हैं उसका एक नाम और होता है आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो गंध होती है अरुचिकर गंध होती है, ये अप्रिय गंध होती है। यहां से अगर एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे हम बात करेंगे एनलीन की क्रिया, यहां से देखिए एनलीन है, इसका नाम एनलीन है, ये भी 1 डिग्री एमीन है। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा है इसका नाम हो जाएगा एनलीन, ये भी 1 डिग्री एमीन के नाम से जाना जाता था। यहां पे इनकी क्रिया CHCl3 से करवाते हैं और एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं। इनको जैसे हीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है इसके बारे में कार्बिल एमीन के अभिक्रिया के बारे में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 डिग्री एमीन क्रिया क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक नाम और है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, आइसोसाइनाइड परीक्षण क्या है। तो ध्यान दीजिएगा जो आइसोसाइनाइड परीक्षण होते हैं, यहाँ पे जो कार्बिल एमीन अभिक्रियाएं होती हैं उसी का एक नाम है आइसोसाइनाइड परीक्षण। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है और आने की संभावना भी है। आप लोग तैयारी बना के रखिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहां से N निकलेगा, यहां से C निकलेगा, ये एक साथ हो जाएंगे। यहां से देखिएगा निकलेगा क्या, यहां से देखिए बेंजीन है, यहां से N, यहां से C एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पे NC हो जाएगा, NC को हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहां से आपको बताया गया कहीं भी अगर कार्बिल एमीन क्रिया दिखती हैं तो बिना सोचे विचारे आप 3KCl और 3H2 निकाल दीजिए। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से 3KCl निकलेगा और यहां से 3H2 निकलेगा। यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है इसके बारे में तो आपको इतना ध्यान देना है कि जो कार्बिल एमीन क्रियाएं होती हैं इसमें 1 डिग्री एमीन क्रिया क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक नाम और है आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो इसकी गंध होती है एक अरुचिकर गंध होती है, एक अप्रिय गंध होती है। थैंक यू।